हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हो। अगर सुनते हैं तो उसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक बिग यानी कि बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक के चैप्टर नंबर 2, जिसको राइटर कहते हैं कि जीवन में बहाने बनाने की जो बीमारी है आपकी, उसका इलाज कीजिए, जिसे राइटर बहानासाइटिस बोलते हैं, क्योंकि यह असफलता की बीमारी है। राइटर कहते हैं कि सफलता का संबंध किसी और से नहीं बल्कि इंसानों से है। इसलिए सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझें, लोगों का अध्ययन गहराई से करें। और जब आप गहराई से करेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग असफल हैं उनके दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है। इसी बीमारी को राइटर बहानासाइटिस यानी कि बहाने बनाना कहते हैं। ज़्यादातर आम आदमी के दिमाग में यह बीमारी मिलती है। राइटर कहते हैं कि जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैन, मिलिट्री ऑफिसर या सेल्समैन या प्रोफेशनल जो भी व्यक्ति हुए हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों के अग्रणी ऐसे ही नहीं हुए हैं। अगर वे चाहते तो सभी आम इंसानों की तरह वो भी बहाना बना सकते थे। जैसे रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन वो कह सकते थे कि उनके पास एजुकेशन ही नहीं है। इसी तरह कैनेडी जो कि अमेरिका के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने, तो वो भी अपनी युवा उम्र का बहाना ले सकते थे कि नहीं, इतनी कम उम्र में कोई प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। इसी तरह अपनी महान माउंटेन फतेह करने वाली हम सब की रोल मॉडल अरुणिमा सिन्हा, जिनका पैर ना होते हुए भी इतनी कठिन सफलता प्राप्त की, वो भी तो बहाना बना सकती थी और उनके पास तो बड़ा अच्छा बहाना था। इवन दो जब उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि वो माउंटेन को फतेह करेगी, उस समय उसके आसपास के लोग उन्हें यही कह रहे थे कि नहीं बेटा, आपसे ये काम नहीं होगा, आप रहने दो, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हो वह व्यक्ति ये काम कर ही नहीं सकता। तो न जाने कितने ही ऐसे महान लोग हैं, अगर वो इन बहानों के सहारे रहते तो क्या वो लाइफ में कुछ कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइटर कहते हैं जो बहानासाइटिस है, इसके 4 सबसे लोकप्रिय रूप है। एक है मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ठीक रहती नहीं। यह एक कॉमन बहाना है जो आप किसी से भी सुन सकते हैं। आम इंसान या कोई भी जीव कभी भी फिजिकली और मेंटली रूप से 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हर किसी के शरीर में कोई ना कोई तो तकलीफ होती है। रोनाल्डो जो बचपन में दिल की बीमारी से ग्रसित थे, अगर वो भी बहाना बनाते तो क्या वो वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर बन सकते थे? नहीं। यहाँ राइटर बताते हैं कि डॉक्टर सिंडलर, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी हाउ टू लिव 365 डेज ए ईयर यानी कि 365 दिन एक साल में आप कैसे जिए, उन्होंने अपनी किताब में बताया कि अस्पताल में जितने भी मरीज भर्ती हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण तो उनका मानसिक या भावनात्मक होता है। यानी कि सोचिए, आज देश भर के, अपने देश के कितने मेडिकल्स हैं, उनमें जितने भी आदमी एडमिट हैं या घरों में जितने लोग शिकायत कर रहे हैं कि मुझे नहीं ये तकलीफ़ है वो है, तो उनमें से जेन्युइन रूप से सिर्फ 25% लोग ही बीमार हैं। बाकी सब कहीं ना कहीं उनके द्वारा क्रिएट की गई बीमारी रखे हुए हैं। यहाँ राइटर एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने एक दोस्त का, जिन्हें डायबिटीज़ की गंभीर बीमारी थी। वो कहते हैं कि वह अन्य मरीजों की तुलना में 30% ज़्यादा इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपनी इस बीमारी को लेकर वो इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रतिदिन दाढ़ी बनाना इंसुलिन लेने से ज़्यादा दुखदाई लगता है। अगर हम इस तरह के दैनिक कार्य कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है? इसलिए वो कहते हैं कि मैं कभी भी अपनी बीमारी को नहीं कोसता, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूँ जिसने इंसुलिन की खोज की और मुझे मेरे जीवन को आगे बिंदास रूप से जीने के लिए प्रेरित किया।
इसी तरह अपने एक विकलांग दोस्त की घटना बताते हैं जो कि एक बेहतरीन गोल्फर थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपका सिर्फ एक हाथ है तो आप कैसे अच्छा खेल सकते हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया, कहा कि यह मेरा अनुभव रहा है कि सही रवैया और एक बाह वाला व्यक्ति गलत रवैये और दोनों बाह वाले आदमी से हमेशा बेहतर कर सकता है। इसलिए राइटर कहते हैं कि आप अपनी सेहत के जो ये बहाना साइटिस बनाते हैं, इनसे बचने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, आप अपनी सेहत के बारे में बातें मत कीजिए। यानी कि जब आप बार बार अपनी बीमारी की या किसी चीज़ की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे देती हैं और फिर वही चीज़ आपके शरीर पर रिफ्लेक्ट होने लगती है। और इसी के साथ जब आप बार बार इस तरह की बातें करते हैं तो लोग आपसे बोर हो जाते हैं। इवन दो अगर भविष्य में आपको कोई सीरियस बीमारी भी हुई तो वो आपको गहन रूप से नहीं लेंगे, यानी कि वो आपके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में फालतू चिंता करना छोड़ दीजिए कि अगर मैं वृद्धावस्था की तरफ गया और मुझे कोई ऐसी शारीरिक बीमारी हुई तो मेरा क्या होगा, मैं अपनी दैनिक कार्य कैसे करूँगा। इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ दें, क्योंकि जो आपका वर्तमान है उसे अच्छी तरह जिए। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी है आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक कहावत है ना कि मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर इतना दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही, बल्कि इसके बजाय मैं उसका कृतज्ञ हुआ कि उसने कम से कम मुझे पैर तो दिए हैं। नंबर 4, अपने आप को यह याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मज़े लेने के लिए, इसे बर्बाद मत कीजिए। ज़िंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी न किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। नेक्स्ट बहाना है कि मेरे पास सफल व्यक्तियों जितनी बुद्धि नहीं है। राइटर कहते हैं इस तरह के व्यक्तियों में 2 बातें हो सकती हैं। एक, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हों। दूसरा, हम दूसरे की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हों। राइटर कहते हैं कि अगर 100 IQ वाले व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस आदमी से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल कर सकता है जिसका IQ तो 120 है, परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। इसलिए किसी भी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। असली पते की बात यह है कि आलसी बुद्धि किस काम की। अगर जुटे रहने वाला आदमी उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली आदमी से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आपकी सफलता में 95% जो रोल होता है वो आपकी निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी का होता है। यहाँ पर हम उदाहरण खरगोश और कछुए की स्टोरी से भी ले सकते हैं, क्योंकि कछुए की जीत का कोई और कारण नहीं, उसकी निरंतरता थी। यहाँ पर राइटर हमें आइंस्टाइन का एक उदाहरण देते हैं। एक बार आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि 1 मील में कितने फीट होते हैं, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी से भी, यानी कि किसी भी किताब से, और आज के टाइम में देखें तो इंटरनेट से हम पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। उनका कहना था कि आप अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम मत बनाइए, हो सके तो इसका सही तरीके से सोचने में लगाएं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड का देते हैं। हेनरी फोर्ड ने द शिकागो ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर था उस पर मानहानि का मुकदमा किया। इस न्यूज़पेपर का कहना था कि फोर्ड जो है वो अज्ञानी है, यानी कि अनपढ़ है, उन्हें कुछ नहीं आता। तो ट्रिब्यून ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए हेनरी फोर्ड से कई सवाल पूछे, यानी कि एक तरह से जनरल नॉलेज से रिलेटेड। और फोर्ड ने परेशान होकर गुस्से में कहा कि मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु मैं 5 मिनट में एक ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो इन सभी सवालों का जवाब जानता हो। यानी कि फोर्ड अपने अंदर बेफिजूल जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं रखते थे। बुद्धि के बहाना साइट के इलाज के राइटर हमें 3 तरीके देते हैं। नंबर 1, अपनी खुद की बुद्धि को कभी भी कम मत आंकिए और दूसरे की बुद्धि को कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा मत समझिए।
नंबर 2, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया, यानी कि किसी चीज़ के बारे में या किसी काम के बारे में मैं किस तरह से सोचता हूँ। कोई अगर हमारे ऊपर सिचुएशन आती है तो उस समय हम अपने आप को किस तरह से रिएक्ट करवाते हैं। थर्ड, यह याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है आपकी सोचने की योग्यता। अगर आपके दिमाग में रचनात्मक आइडिया आते हैं तो आज के टाइम में देखिए कैसे कैसे इनोवेटिव आइडिया से नए नए स्टार्टअप जनरेट हो रहे हैं। यानी कि एक इंसान 1-2 वर्ष के अंदर अरबपति बन सकता है, सिर्फ किससे? अपनी सोचने की शक्ति से। तीसरा बहाना है कि कोई फ़ायदा नहीं, मेरी तो उम्र ज़्यादा है या मेरी उम्र बहुत कम है। राइटर कहते हैं कि मेरी उम्र ज़्यादा है का रूप और मेरी उम्र अभी बहुत कम है, ये एक ब्रांड टाइप का बहाना है। यानी कि जहाँ देखिए इस बहाने को यूज़ किया जाता है। अगर मैं अपना स्वयं का एग्जाम्पल दूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए एक स्पेसिफिक एज होती है और जिसका हम सब बहाना भी लगाते हैं। और हाँ, वो बहाना जायज़ भी है क्योंकि आप आगे वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दरवाज़ा बंद होने से आप वहीं तक लिमिट हैं, वहीं तक आप सीमित हो गए हैं। ब्रह्मांड ने कामयाबी के अनंत रास्ते दिए हैं, इसलिए अगर यही बहाना वॉरेन बफेट बनाते तो क्या वो अपनी इतनी बड़ी ब्रांड क्रिएट कर सकते थे? नहीं। और यही बहाना अगर हाल के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बनाते तो क्या वो इतनी उम्र में जाकर दुनिया के सबसे उच्च स्तर के देश के राष्ट्रपति बन सकते थे? नहीं। तो उम्र के बहाना साइटिस का इलाज क्या है? एक, आपकी उम्र उतनी ही होती है जितना आप समझते हैं। दूसरा, आपकी उम्र आपकी सफलता में तब तक कभी भी बाधा नहीं बन सकती जब तक कि आप स्वयं उसे बाधा ना बनाओ। नंबर 4 बहाना है, परंतु मेरा तो मामला ही अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कई बार ये सुना होगा। अगर यही बात एलोन मस्क स्वयं पर लागू करते तो क्या वह एक बार उठकर जीरो पर वापस आने से क्या पुनः दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे? इसलिए यह मूर्खतापूर्ण लगता है जब आप इस तरह के बहाने अपनी किस्मत बनाकर थोपते हैं स्वयं पर। इसलिए जो भी लोग अपने व्यवसाय या अपने क्षेत्र में चोटी पर पहुँचे हैं वे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और साथ में वे कड़ी मेहनत करते हैं। किस्मत के बहाना साइटिस्ट के 2 तरीके बताए राइटर ने। ये कहते हैं कि कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी किस्मत का है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो अपने जीवन में सक्सेसफुल है, तो उसको ध्यान से देखें। दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी को अगर अपने आप को अगर वह बदकिस्मत कहता है तो उसके पीछे भी उसकी यही सोच काम करती है। दूसरा, कभी भी दिवा सपन मत देखिए। यानी कि मुंगेरी लाल के सपने ही होते हैं, वो कभी हकीकत नहीं हो सकते। इसलिए हमारे माननीय APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो आपको चैन से ना सोने दें। यानी कि सपने वो नहीं जो आप रात को देखें, सपने वो होते हैं जो आप दिन में यानी कि जागरूक अवस्था में देखें। इसलिए आप अपने आप में वास्तविक रूप से वे गुण विकसित कीजिए जो आपको सचमुच एक विजेता बनाए। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी। और इसी के साथ अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। और इसी के साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी के साथ आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।